राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। व्याकरण हम लोग देख रहे थे और व्याकरण में हम लोग युग्म शब्द देख रहे थे। तो युग्म शब्द में हमने 2 क्लासें ली हैं और ये तीसरी क्लास है हमारी और इसी में हम समाप्त कर देंगे। कुल 7 पेज वासुदेव नंदन में युग्म शब्द दिया है, तो 2 क्लासें हो चुकी हैं हमारी, 2-2 पेज हम पढ़े हैं। आज तीसरी क्लास है, इसमें 3 पेज पढ़ देंगे, फिर हमारा युग्म शब्द क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पीछे की यदि सभी क्लासें आप न देखे हों, देखना हो तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सभी क्लासें ऐड किया है और प्लेलिस्ट वासुदेव नंदन किताब के नाम से ही बनी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमको देखना था, ये तो हम देख लिए थे। हाँ, हमको ये देखना था। दिया है पति और पत। तो पति मतलब तो होता है स्वामी, हस्बैंड हो गया। लेकिन पत पत मतलब होता है सम्मान या सतीत्व। तो पति मतलब स्वामी और पत मतलब सम्मान या सतीत्व। फिर है पावन। पावन मतलब होता है पवित्र। पावन मतलब पवित्र और पवन मतलब वायु होता है। फिर है पांसु। पांसु मतलब होता है धूलि या बाल और पशु मतलब क्या होता है, जानवर होता है। तो पांसु पांसु मतलब हो गया बाल या धूलि और पशु तो आसानी है, जानते ही हैं। पावन पवन भी आसान है, पावन पवित्र और पवन वायु हो गया। पति स्वामी और पत सम्मान या सतीत्व। इसके बाद है परीक्षा और परीक्षा। बस बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो इसका मतलब होगा इम्तिहान और छोटी ई की मात्रा रहेगी तो इसका मतलब होगा कीचड़। तो परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो इम्तिहान होता है, तो इम्तिहान वाला तो हम जानते हैं परीक्षा कैसे लिखा जाता है। आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में जब छोटी ई रहेगी तो उसका अर्थ हो जाता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़ होता है। फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध का हो जाएगा निषेध या मनाही और प्रतिशोध का हो जाएगा बदला। तो प्रतिषेध का निषेध या मनाही और प्रतिशोध का हो जाएगा बदला। फिर है पथ्य। पथ्य की मतलब क्या होगा, तो पथ्य मतलब होगा रोगी का भोजन। पथ्य मतलब रोगी का भोजन और पथ मतलब रास्ता। तो पथ्य पे आपको ध्यान देना है, पथ तो पता ही है, पथ्य मतलब रोगी का भोजन होता है। उसके बाद है पूर और पुर। तो पूर में बड़ा ऊ रहेगा तो इसका मतलब होगा बाढ़ या आधिक्य। जब पूर में बड़ा ऊ रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा बाढ़ या आधिक्य, लेकिन जब पूर में छोटा ऊ है तो इसका मतलब होगा नगर। फिर पार्श्व है। पार्श्व मतलब होता है बगल। पाश है, पाश मतलब है बंधन। तो पार्श्व मतलब बगल तो जानते हैं। आपको पास मतलब बंधन ध्यान देना है। कौन सा पास है, तो तालु स है, इसमें दंत स वाला पास रहेगा तो उसका मतलब नजदीक हो जाएगा और ये जो पास है ये तालु स वाला है तो इसका मतलब होगा बंधन। फिर है अगला हमारा प्रहर। प्रहर मतलब होता है पहर या समय और प्रहार मतलब होता है चोट या आघात। तो प्रहर मतलब पहर या समय और प्रहार मतलब चोट या आघात। फिर है पोत और पौत्र। पोत मतलब होता है जहाज। पोत मतलब जहाज और पौत्र मतलब होता है पोता। पोत जहाज, पौत्र पोता। उसके बाद है प्राण और प्रण। तो प्राण होता है जान और प्रण होता है प्रतिज्ञा।
प्राण, जान, प्रण, प्रतिज्ञा। फिर है पावन। पावन मतलब पवित्र हो जाएगा, अभी ऊपर देखा था हमने। और पाहन दिया है, पाहन मतलब पत्थर हो जाएगा। पाहुन मतलब मेहमान हो जाएगा और पाहन मतलब पत्थर हो जाएगा। फिर है परवाह और प्रवाह। तो परवाह मतलब कहते हैं चिंता, बड़ा परवाह हो रही है। और प्रवाह मतलब बहाव, कहते हैं ना नदी का प्रवाह बहुत तेज है, मतलब नदी का बहाव बहुत तेज है। उसके बाद दिया है पट। पट मतलब होता है तख्ता या उल्टा। और पट, पट मतलब होता है कपड़ा। तो पट, पट मतलब तख्ता हो जाएगा और पट मतलब हो जाएगा कपड़ा। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या दिया है। आगे दिया है फूट। फूट मतलब होता है अकेला या इकहरा। और फूट मतलब होता है खरबूजा जाति का एक फल होता है। तो फूट में छोटा ऊ रहेगा तो अकेला या इकहरा हो जाएगा, और बड़ा ऊ रहेगा तो खरबूजा जाति का फल हो जाएगा। फिर फड़ है। फड़ मतलब होता है सांप का फड़। फड़ मतलब सांप का फड़ होता है ये। और फन, फन मतलब कला या कारीगर। कहते हैं ना हर फन मौला, मतलब हर कला में वो कारीगर है। तो फड़ मतलब सांप का फड़ और फन मतलब कला या कारीगर। इसके बाद है बलि और बलि। बलि में छोटी होगा तो इसका मतलब हो जाएगा बलिदान, और बलि में बड़ी होगा तो इसका मतलब हो जाएगा वीर। तो बलि, बलि में छोटी ई है तो बलिदान हो जाएगा, और बलि में बड़ी ई है तो इसका मतलब हो जाएगा वीर। फिर देखिए आगे, बास और वास। तो बास मतलब होता है महक या गंध, उसको हम बोलते हैं बास। और वास, वास मतलब होता है निवास, जहां हम रहते हैं। तो कहते हैं ना वास स्थान, तो जहां रहते हैं उसे वास कहते हैं। और बास मतलब महक या गंध। फिर है बहन और वहन। तो बहन मतलब हो जाएगा भगिनी और वहन मतलब हो जाएगा ढोना। बहन भगिनी और वहन ढोना, तो इसे भी ध्यान देना है, बहन भगिनी और वहन ढोना। फिर है बल और वल। बल मतलब होता है ताकत, क्या हो जाएगा ताकत। और वल, वल मतलब होता है मेघ, तो बल ताकत वल मेघ। फिर देखिए बंदी और वंदी। तो बंदी मतलब तो होता है कैदी, और वंदी, वंदी मतलब होता है भाट या चारण। तो बंदी मतलब कैदी और वंदी मतलब भाट या चारण। फिर है बात। बात मतलब होता है वचन, और वात, वात मतलब होता है हवा। बात वचन और वात हवा। फिर है बुरा और बुरा। तो बुरा में जब छोटा ऊ रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा खराब, जैसे यह बुरा है मतलब खराब है। और बुरा में बड़ा ऊ रहेगा तो शक्कर हो जाएगा बुरा। बहुत लोग शक्कर को बुरा भी बोलते हैं। उसके बाद है बन और वन। तो बन मतलब होता है बनना या मजदूरी। बन मतलब बनना या मजदूरी। और वन, वन मतलब जंगल। फिर देखिए आगे, आगे दिया है बहू। बहू और बहू। बहू में यदि छोटा ऊ है तो उसका अर्थ हो जाएगा बहुत, और यदि बड़ा ऊ है तो उसका मतलब हो जाएगा पुत्र वधू या ब्याही स्त्री। तो बहू में छोटा ऊ है तो उसका मतलब बहुत है, और बड़ा ऊ है तो उसका मतलब है पुत्र वधू या ब्याही स्त्री।
फिर है बार और वार। तो बार मतलब होता है दफा। जैसे कहते हैं ना, एक बार हमने यह काम किया, उसी को कहते हैं एक दफा ये काम किया। तो बार मतलब दफा और वार मतलब चोट या दिन। कहते हैं ना, आज रविवार है तो आज रवि का दिन है, कल सोमवार है तो सोम का दिन है। तो वार मतलब दिन होता है और चोट भी होता है। फिर है बाण और बाण। तो बाण मतलब है आदत या चमक। बाण मतलब आदत या चमक। और बाण, बाण मतलब तीर। तो बाण मतलब आदत या चमक और बाण मतलब तीर। फिर है व्रण और वर्ण। तो व्रण मतलब होता है घाव। व्रण मतलब घाव और वर्ण मतलब होता है रंग भी होता है, अक्षर भी होता है। तो वर्ण मतलब रंग या अक्षर और व्रण मतलब घाव। फिर देखिए भंगी और भंगी। भंगी में यदि छोटी ई है तो उसका मतलब हो जाएगा लहर या टेढ़ापन। भंगी में यदि छोटी ई है तो उसका अर्थ हो जाएगा लहर या टेढ़ापन। लेकिन भंगी में बड़ी ई है तो उसका मतलब हो जाएगा मेहतर या भंग करने वाला। फिर है भीड़। भीड़ में क्या है? तो छोटी ई है तो इसका मतलब होगा बर्रे या ततैया। भीड़ में छोटी ई है तो इसका मतलब बर्रे या ततैया। और भीड़, तो भीड़ में बड़ी है ये तो आपको पता है। भीड़ मतलब जनसमूह, जहां कई लोग इकट्ठा हो गए हों। फिर है भित्ति। भित्ति और भीत। तो भित्ति मतलब होता है दीवार या आधार। भित्ति मतलब दीवार या आधार होगा। और भीत मतलब होता है डरा हुआ। भीत मतलब डरा हुआ, भित्ति मतलब दीवार या आधार। भवन है। भवन मतलब होता है महल। भवन मतलब महल और भुवन मतलब संसार। तो भवन, महल, भुवन, संसार। फिर है भारतीय। तो भारतीय मतलब जो भारत का है उसे हम भारतीय कहते हैं। और भारती, भारती मतलब सरस्वती या वाणी। सरस्वती जी को भारती कहा जाता है और भारतीय भारत। फिर देखिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां दिया है हमारा मूल और मूल्य। तो मूल मतलब हो जाएगा जड़। मूल मतलब जड़ हो जाएगा। और मूल्य मतलब, मूल्य मतलब कीमत हो जाएगी। फिर है मद। मद मतलब हो जाएगा अहंकार या नशा। मद मतलब अहंकार या नशा। और मद्य, मद्य मतलब शराब हो जाएगा। तो मद अहंकार या नशा और मद्य शराब। फिर है मनुज और मनोज। तो मनुज मतलब मनुष्य, मनुष्य को मनुज भी कहते हैं। और मनोज, तो मनोज कहते हैं कामदेव को। कामदेव का पर्यायवाची है मनोज और मनुज मनुष्य का पर्याय है। फिर है मल और मल। तो मल मतलब होता है गंदगी। कहते हैं ना मल है मत जाओ, मतलब गंदगी है। और मल यदि दो ठुला है, एक आधा है और एक पूरा, तो उसका मतलब हो जाएगा पहलवान या योद्धा। तो मल मतलब गंदगी और मल मतलब पहलवान या योद्धा। फिर देखिए आगे दिया है मेघ। मेघ और मेध। तो मेघ मतलब हो जाएगा बादल। मेघ मतलब बादल और मेध, मेध मतलब यज्ञ हो जाएगा। मेघ बादल मेध यज्ञ। फिर है मणि और मणि। मणि में छोटी ई है तो इसका मतलब रत्न होगा
और मड़ी में बड़ी ई है तो इसका मतलब सांप होगा। तो आया समझ में? यदि मड़ी में छोटी ई है तो उसका मतलब रत्न होगा, और यदि मड़ी में बड़ी ई है तो उसका अर्थ हो जाएगा सर्प। फिर है मांस और मास। तो ये तो आसान है। मांस मतलब गोश्त और मास मतलब महीना। कौन सा मास है? फिर देखिए आगे दिया है रंक और रंग। तो रंक मतलब तो होता है दरिद्र या गरीब। रंक मतलब दरिद्र हो जाएगा, और रंग मतलब हो जाएगा वर्ण। तो रंक दरिद्र और रंग वर्ण। फिर है रग और राग। तो रग मतलब होता है नस, रग मतलब नस, और राग मतलब लय। तो रग नस राग लय। फिर दिया है रत और रति। तो रत मतलब होता है लीन, रत मतलब लीन, और रति मतलब, तो रति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी या प्रेम। तो रत हो गया लीन और रति हो गया कामदेव की पत्नी। फिर है रोचक। रोचक मतलब होता है रुचने वाला, और रेचक मतलब होता है दस्तावर। तो रोचक रुचने वाला और रेचक दस्तावर। रत लीन रति कामदेव की पत्नी, रग नस राग लय, रंक दरिद्र रंग वर्ण। फिर देखिए आगे लक्ष्य दिया है और लक्ष्य दिया है। तो लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य या निशाना, और लक्ष्य मतलब हो जाएगा लाख। तो लक्ष्य उद्देश्य या निशाना, और लक्ष्य लाख। फिर लवड़ है। लवड़ मतलब हो जाएगा नमक, लवड़ मतलब नमक, और लवन, लवन मतलब खेती की कटाई। तो लवड़ नमक और लवन खेती की कटाई। फिर है लुटना। लुटना मतलब लुटा जाना या बर्बाद हो जाना, और लूटना, लूटना मतलब लूट लेना। तो देखिए लूटना दोनों एक ही तरह लिखा गया है, बस अंतर है कि एक है छोटा ऊ वाला लूटना और एक है बड़ा ऊ वाला लूटना। तो लूटना है हाय मैं तो लूटना, हाय मैं तो लूट गया हो जाएगा। लूटना ये कैसा शब्द है लूटना। छोटा ऊ वाला थोड़ा अजीब है, बड़ा ऊ वाला तो ठीक है लूटना, सारा घर उनका लूट लिया या लूटना है हमें। तो लूटना है मतलब लूट लेना, और छोटा ऊ में लूटना दिया है मतलब लुटा जाना, आप ही को कोई लूट लिया है। आगे देखिए अब दिया है वित्त। वित्त दिया है और वृत्त दिया है। तो वित्त मतलब होता है धन, और वृत्त मतलब होता है गोलाकार छंद। तो वृत्त मतलब धन हो जाएगा, और वृत्त मतलब गोलाकार छंद हो जाएगा। फिर है वाद और वाद्य। तो वाद मतलब होता है तर्क या विचार। वाद मतलब तर्क हो गया या विचार हो गया। और वाद्य है, वाद्य मतलब हो जाएगा बाजा। फिर है वस्तु। वस्तु मतलब होता है चीज, और वास्तु मतलब होता है मकान या इमारत। तो वस्तु मतलब चीज हो गया और वास्तु मतलब मकान या इमारत हो गया। फिर व्यंग है। व्यंग मतलब होता है विकलांग। व्यंग मतलब विकलांग, और व्यंग्य, व्यंग मतलब होता है ताना या उपलम्ब। तो व्यंग मतलब विकलांग और व्यंग मतलब ताना या उपलम्ब। फिर आते हैं आगे। आगे देखते हैं संकर। संकर मतलब होता है मिश्रित,
दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द मिश्रित कहलाते हैं। फिर दोगला भी होता है और एक काव्य अलंकार भी है। तो ये दंत स वाला संकर है। यदि तालु स वाला संकर है तो इसका मतलब हो जाएगा महादेव। फिर सर है और शर है, एक तालव्य स है और एक मूर्धन्य दंत स है। तो दंत स वाले सर का मतलब होता है तालाब या सिर। दंत स वाले सर का मतलब तालाब हो गया या सिर हो गया, और तालु स वाले शर का मतलब बाढ़ हो गया या तीर हो गया। फिर आगे देखिए, आगे दिया है शूर और सूर। तो शूर, सूर में यदि तालव्य स है तो इसका मतलब वीर होगा। क्या होगा? वीर। और यदि दंत स है तो इसका मतलब होगा देवता या लय। तो सूर में यदि तालव्य स है तो वीर, और दंत स है तो देवता या लय। फिर एक सूर है जिसमें दंत स है, सूर। तो सूर में क्या होगा? अंधा होगा या सूर्य हो जाएगा। फिर आते हैं आगे, सूत देखेंगे और सूत देखेंगे। तो सूत मतलब क्या होगा? बेटा होगा, और सूत मतलब होता है सारथी या धागा। तो सूत में जब छोटा ऊ रहेगा तो इसका मतलब बेटा हो जाएगा, और सूत में जब बड़ा ऊ रहेगा तो इसका मतलब सारथी हो जाएगा या धागा हो जाएगा। तो सूत बेटा और सूत मतलब सारथी या धागा। फिर सूची है और सूची है। तो सूची में यदि च पे छोटी ई है तो उसका मतलब सूची ही होगा। एक नई सूची होती है, सूची। और सूची में यदि दंत स है तो उसका मतलब हो जाएगा विषय। विषय के बारे में जो दिया जाता है कि कौन सा लेसन कहाँ पे दिया गया है, तो वो सूची हो गया। फिर देखिए शम और सम। सम में यदि तालु स है तो उसका मतलब होगा संयम या इंद्रिय निग्रह। शम में यदि तालु स है तो संयम या इंद्रिय निग्रह होगा, और यदि दंत स है तो सम में समान हो जाएगा। तो शम में तालु स है तो संयम या इंद्रिय निग्रह होगा, और दंत स है तो सम में समान होगा। फिर सुमन है। सुमन मतलब होता है फूल, और सुवन है। सुवन मतलब होता है पुत्र। तो सुमन तो आसान है, सुवन महत्वपूर्ण है। सुवन, सुवन मतलब पुत्र होता है। फिर देखिए आगे, आगे दिया है स्वर्ग और सर्ग। क्या दिया है? स्वर्ग और सर्ग। तो स्वर्ग मतलब होता है तीसरा लोक। आकाश पाताल के अलावा एक तीसरा लोक है स्वर्ग। और सर्ग मतलब अध्याय हो गया, कितने अध्याय हैं, कितने सर्ग हैं, कितने खंड हैं। इसके बाद आता है शर्व और सर्व। तो शर्व में यदि तालु स है तो उसका अभिप्राय हो जाएगा शिव। क्या होगा? शिव होगा। और यदि दंत स है तो उसका होगा सब। तो शर्व में तालु स है तो शिव, और दंत स है तो सब हो गया। फिर है सुखी और सखी। तो सुखी तो आनंदित होता है, और सखी हो जाएगा सहेली। फिर देखिए आगे, आगे दिया है सागर। सागर मतलब शराब का प्याला, और सागर मतलब समुद्र। तो सागर के दो अर्थ होते हैं, एक तो सागर मतलब समुद्र हो जाएगा, और एक सागर मतलब शराब का प्याला हो गया। तो हमने इस पेज को भी समाप्त किया। अब आते हैं अपने तीसरे और अंतिम पेज पे। तीसरे और अंतिम पेज पे हम आते हैं, इसको देखेंगे। तो इसमें दिया है सुधी। सुधी मतलब विद्वान या बुद्धिमान होगा। जब बड़ी ई रहेगा सुधी में तो, और सुधी में यदि छोटी ई है तो इसका हो जाएगा स्मरण। तो सुधी में बड़ी ई है तो विद्वान या बुद्धिमान होगा, और छोटी ई है तो स्मरण होगा। फिर शप्त है
और सप्त है। तो सप्त में यदि तालु स है तो साप पाया हुआ हो जाएगा, जिसको श्राप मिला होता है उसे सप्त कहते हैं। और यदि दंत स है सप्त में तो 7 हो जाएगा। फिर शहर है और शहर है। तो शहर में जानते ही हैं यदि तालु स है तो नगर होता है। आपको केवल इस पे ध्यान देना है, दंत स वाले शहर पे, कि इसका मतलब क्या होता है, सवेरा। शहर मतलब सवेरा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया है शाला। शाला मतलब तालु स वाला शाला है, तो इसका मतलब हो जाएगा घर या मकान। और यदि शाला में दंत स है तो इसका मतलब होता है पत्नी का भाई। तो शाला में यदि तालु स है तो घर या मकान होगा, और दंत स है तो पत्नी का भाई होगा। फिर है सन। सन में सन में हलंत नहीं है तो पटुआ हो जाएगा और दंत स है। और सन में दंत सही रहेगा, यदि हलंत लग गया तो साल हो जाएगा। तो देखिए कितना बेसिक, थोड़ा सा अंतर है, एकदम मामूली सा। सन सन दोनों बिल्कुल एक तरह है, लेकिन यदि हलंत लग गया तो उसका मतलब साल या वर्ष हो गया, और हलंत नहीं लगा सन में तो उसका मतलब पटुआ हो गया। फिर देखिए आगे वाला भी बड़ा अच्छा है, सीता और सीता। तो सीता मतलब होता है चीनी, और सीता मतलब होता है जानकी। सीता, सीता में छोटी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और सीता जानकी जी हैं, बड़ी रहेगा तो। फिर है शीशा। शीशा में यदि तालु स है तो इसका मतलब कांच हो जाएगा, और यदि दंत स है तो इसका मतलब एक धातु हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। शीशा में यदि तालु स है तो कांच हो जाएगा, और दंत स है तो एक धातु हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, सामान और समान। तो सामान मतलब होता है सामग्री, सामान मतलब सामग्री। और समान, समान मतलब होता है सदृश या तरह। तो समान मतलब उसी के जैसा या उसी की तरह, और सामान मतलब सामग्री। फिर है साप। साप में चंद्रबिंदी नहीं है, तो साप का भ्रंश हो जाएगा ये। और साप में चंद्रबिंदी है तो इसका मतलब एक विषैला जंतु हो जाएगा। फिर है सास और सांस। तो सास और सांस में भी अंतर है। सास में चंद्रबिंदी नहीं रहेगा तो पति या पत्नी की माँ को सास कहते हैं, और सास में चंद्रबिंदी रह गया तो नाक या मुंह से हवा लेने को सांस कहते हैं, सांस। फिर है श्याम और श्याम। तो श्याम में यदि तालु स है आधा, तो इसका मतलब तो हो जाएगा या तो काला या तो कृष्ण जी। लेकिन श्याम में यदि दंत स है तो इसका मतलब हो जाएगा एशिया का एक देश। तो श्याम में तालु स है तो इसका मतलब कृष्ण या काला होगा, और दंत स है तो इसका मतलब एशिया का एक देश होगा। फिर श्वेत है। श्वेत मतलब होता है उजला, श्वेत मतलब उजला। और स्वेद, स्वेद मतलब क्या होगा, तो स्वेद मतलब हो जाएगा पसीना। तो श्वेत मतलब उजला और श्वेद मतलब पसीना। फिर है सती। सती में यदि तालु स है तो इसका मतलब हो जाएगा सैकड़ा, और यदि सती में दंत स है तो इसका मतलब हो जाएगा पतिव्रता स्त्री। तो सती में तालु स है तो सैकड़ा, और दंत स है तो पतिव्रता स्त्री। फिर है संघ। संघ मतलब होता है साथ, और संघ, संघ मतलब होता है समिति। संघ मतलब साथ और संघ मतलब समिति। फिर है संदेह। संदेह मतलब शक होता है,
हमें संदेह है मतलब शक है। और सदेह, सदेह मतलब देह के साथ। तो संदेह मतलब शक और सदेह मतलब देह के साथ। फिर आते हैं आगे। स्वर्ण है, स्वर्ण मतलब होता है सोना। स्वर्ण मतलब सोना। और स्वर, स्वर मतलब हो जाएगा आवाज। तो स्वर्ण, सोना, स्वर, आवाज। फिर है स्वच्छ, स्वच्छ मतलब सुंदर आंख। और स्वच्छ मतलब साफ हो जाएगा। तो स्वच्छ मतलब सुंदर आंख और स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ। फिर है स्वजन, स्वजन मतलब होता है कुत्ते। और कौन सा स रहेगा तो कुत्ता होगा? यदि तालु स है तभी होगा। यदि दंत स है तो इसका मतलब हो जाएगा अपना आदमी। तो स्वजन में यदि तालु स है तो उसका अर्थ कुत्ता होगा, और यदि दंत स है तो उसका मतलब होगा अपना आदमी। फिर है सैया, सैया मतलब बिछावन। और सज्जा, सज्जा मतलब सजावट। सैया, बिछावन, सज्जा, सजावट। फिर है शुल्क और शुक्ल। तो शुल्क मतलब तो फीस हो जाएगा या चंदा हो जाएगा। और शुक्ल, शुक्ल मतलब हो जाएगा स्वच्छ, साफ या उज्जवल। तो शुल्क मतलब फीस और शुक्ल मतलब स्वच्छ या उज्जवल। फिर है शान, शान में तालु स है तो शान का मतलब हो जाएगा इज्जत या तड़क भड़क। उसी को कहते हैं शान, हमारी बड़ी शान है। और साड़, साड़ मतलब धार तेज करने का पत्थर। फिर है शराब, शराब और शराब। तो शराब मतलब होता है मिट्टी का प्याला। शराब मतलब मिट्टी का प्याला। और शराब मतलब मदिरा। तो शराब मिट्टी का प्याला हो गया और शराब मदिरा हो गया। फिर है शब और शव। तो शब मतलब होता है रात। शब मतलब रात होगा, तालु स है सब में। तो शब मतलब रात और सब मतलब लाश। फिर है शुक और सुख। तो सुख में यदि बड़ा ऊ है तो उसका मतलब जव हो जाएगा, और सुख में यदि छोटा ऊ है तो उसका मतलब सुग्गा हो जाएगा। तो सुख में बड़ा ऊ है तो जव, छोटा ऊ है तो सुग्गा। फिर शिखर है, शिखर मतलब चोटी और शेखर मतलब सिर। तो शिखर चोटी, शेखर सिर। फिर शास्त्र है और शस्त्र है। तो शास्त्र मतलब हो जाएगा सैद्धांतिक विषय और शस्त्र मतलब हथियार। तो शास्त्र सैद्धांतिक विषय और शस्त्र मतलब हथियार। फिर है हरि, हरि में यदि छोटी ई है तो उसका मतलब विष्णु हो जाएगा, और हरि में यदि बड़ी ई है तो उसका मतलब हो जाएगा हरे रंग की। तो हरि में छोटी ई तो विष्णु और बड़ी ई है तो मतलब हरे रंग की। फिर हुंकार है, तो हुंकार मतलब होगा ललकार या गर्जन। और हुंकार मतलब पुकार भी होता है। तो हुंकार मतलब ललकार या गर्जन भी होता है और पुकार भी होता है। फिर है हल, हल में यदि हलंत लगा हुआ है ल में तो उसका मतलब हो जाएगा शुद्ध व्यंजन। हल, हल में यदि ल में हलंत लगा है तो उसका मतलब हो जाएगा शुद्ध व्यंजन। और यदि हल है केवल
तो उसका मतलब हो जाएगा खेत जोतने का औजार। हल कहते हैं, हल जोतना है, हल से खेत जोतना है। तो हल खेत जोतने का औजार, और हल में ल में हलंत है, तो उसका मतलब शुद्ध व्यंजन होगा। तो इस प्रकार हमने युग्मक शब्द क्या किए, समाप्त किए। इसको तैयार करना है, आपको कई बार पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में। सर युग्मक शब्द करा रहे थे तो आप लोगों को कठिन क्यों लग रहा था सुबह आज? क्योंकि आप लोगों का ये तैयार नहीं है बढ़िया से। इसमें आप लोग पहले छाट छाट के कॉपी पे जो जो आपको कठिन लगे कि इस शब्द का अर्थ मुझे गलत कर सकती हूँ या कठिन है, उसको पहले नोट कीजिए। छाट के लिखेंगे कॉपी पे एक जगह जो जो कठिन है। जैसे शहर में यदि तालु स है तो ये तो पता है कि नगर हो जाएगा, लेकिन दंत स है शहर में तो ये कंफ्यूज कर देगा कि सवेरा होगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो जो जो आपको केवल नया लगे, उस शब्द का अर्थ नहीं पता हो, उसी को नोट कर लीजिए कॉपी पे अपने, और उसके बाद उसको 4-5 बार पढ़ दीजिए। तैयार हो जाएगा आसानी से, फिर कहाँ कठिन रह जाएगा। तो युग्म शब्द हमने देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है कल का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या देखेंगे हम? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।